नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल, वो किस किताब से आए हैं, ठीक है? तो देखिए, मतलब यहाँ पे सिलेबस की अगर बात करें तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें सिलेबस मतलब बोल के कुछ अलग से कोई चीज़ दिया हुआ नहीं है। देखिए, यहाँ पे आपको एक ही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, परीक्षा का स्तर एवं प्रकार। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपको इंग्लिश से पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ से रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है? तो इंग्लिश जो आपको पूछा जाएगा ये इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा, स्तर का रहेगा, ठीक है? इसका मतलब जो इसका इंग्लिश का आपका सिलेबस होगा, ये देखिए इसमें इंग्लिश ग्रामर के ही क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये आपका इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। जो इंटरमीडिएट लेवल में जो उसका सिलेबस है वही रहेगा, ठीक है? और उसके बाद देखिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ में आपको क्या रहेगा सिलेबस। तो देखिए यहाँ पे स्तर क्या लिखा हुआ है, मैट्रिक लिखा हुआ है। तो जो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ जो 10th का स्तर है, उसी स्तर का रहेगा, ठीक है? और देखिए बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक बार 2 बार जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, ठीक है? पिछले साल भी जो दे चुके हैं, उनसे अगर पूछिएगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, तो वो बोलेंगे कि क्वेश्चन तो मैट्रिक लेवल का नहीं आता है, इंटर लेवल का आता है, ठीक है? लेकिन देखिए ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन में यहाँ पे मतलब क्या दिया हुआ है कि आपका जो स्तर पूछा जाता है सिर्फ़ इंग्लिश का क्या रहता है, इंटरमीडिएट रहता है और बाकी का क्या रहता है, मैट्रिक स्तर का रहता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को, जिसको देख के मतलब हम लोग ये पता लगाएँगे कि आपको जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस बुक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? देखिए वीडियो को आप आगे देखें इससे पहले कि आपके पास 10th का एनसीईआरटी हो, और अगर है तो आप उसे ओपन कर लीजिए और अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके, और वहाँ पे आपको हिंदी वर्ज़न और इंग्लिश वर्ज़न दोनों में मिल जाएगा। तो जो आपके लिए बेटर होगा, जो आप अच्छे तरीके से समझ पाइएगा, वहाँ से मतलब उसको ले लीजिएगा, ठीक है? डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को देखेंगे कि ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से पूछे गए हैं, कौन से किताब से पूछे गए हैं, ठीक है? तो देखिए 1 से लेकर आपको 150 तक आपको क्वेश्चन आएँगे, मतलब क्वेश्चन पेपर जो आपको रहेगा एग्ज़ाम में। तो देखिए 1 से लेकर जो 30 तक आपको क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपका फिज़िक्स का रहेगा। उसके बाद 30 से लेकर आपको 31 से लेकर आपको 60 तक रहेगा केमिस्ट्री का। और उसके बाद देखिए 61 से लेकर आपको 90 तक रहेगा बायोलॉजी का, और उसके बाद 91 से लेकर 120 तक रहेगा आपका मैथ का, ठीक है? और उसके बाद 121 से लेकर आपको 150 तक जो प्रश्न रहेंगे, ये इंग्लिश का रहेगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हमने जो 120 तक का मतलब जो प्रीवियस ईयर का है, 2021 का जो पूछे गए थे क्वेश्चन, और ये ऑनलाइन बेस्ड एग्ज़ाम हुए थे। तो देखिए 120 तक का हमने बना दिया है पार्ट वाइज़, तो वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, झारखंड नर्सिंग वाले सेक्शन में। और देखिए यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे कि बायोलॉजी के क्वेश्चंस आपको कहाँ से पूछे गए हैं, कौन सी किताब से पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पे 61 नंबर में जो क्वेश्चन है, एक पौधे की प्रकाश प्रवर्तक गतियाँ सामान्यतः क्या होती हैं? तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको लिया गया है, ये आपको लिया गया है क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का किताब है साइंस का, चैप्टर नंबर 7 में जब आप जाइएगा, पेज नंबर 134 में, और वहाँ पे आपको एक फिगर मिलेगा 7.5, वहीं पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि प्रकाश की दिशा में पादप की अनुक्रिया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन देखिए यहीं पे आपको यहीं से पूछा गया है, ठीक है? उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कहाँ से पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 62 नंबर में जो आपको पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे गर्भ निरोधक की रासायनिक विधि माना जाता है? तो देखिए ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 8 है और पेज नंबर 153 है, वहाँ पे जब आप जाइएगा और सेकंड पैराग्राफ को देखिएगा, तो वहाँ पे गर्भ निरोधक की मतलब जो विधियाँ हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिया गया है। तो वहाँ पे बस एक ही लाइन है, उस लाइन को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दवाएँ सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं। तो देखिए एक लाइन से ये क्वेश्चन उठाया गया है, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये आपको कहाँ से लिया गया है, 63 नंबर क्वेश्चन, मानव पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या को किस प्रकार दर्शाया जाता है? देखिए मानव पुरुष में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो किस प्रकार दर्शाया जाता है, वो ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको क्लास 10th का जो किताब है चैप्टर नंबर आप 9 में जब जाइएगा, वहाँ पे पेज नंबर 161 में जब आप जाइएगा, तो देखिएगा वहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, एक जगह आपको 22 जोड़े लिखा हुआ है। देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पे तो आपको ये जो बता दिया गया है कि अलिंग है,
अलिंग क्रोमोसोम है, मतलब ऑटोसोम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे जब पेज नंबर 161 में आप जाइएगा चैप्टर नंबर 9 में जब, तो उसके बाद वहाँ पे आपको मिलेगा, देखिए 22 जोड़े मिलेगा, और वहाँ पे नीचे में आपको पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, ये भी लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीज़, ये जो क्वेश्चन आपको मतलब लिया गया है, उन्हीं लाइन से आपको लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसकी भूमिका क्या है। तो इसकी भूमिका को लेकर जो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये चैप्टर नंबर 6 से आपको लिया गया है 10th का, और पेज नंबर 119 में जब आप जाइएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण। और वहीं पे आपको क्या मिलेगा, देखिए वहाँ पे एक लाइन आपको मिलेगा लिखा हुआ कि देखिए इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं। तो इसी लाइन से आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है कि मानव शरीर में प्लेटलेट्स की क्या भूमिका है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है 65 में, फूल का कौन सा भाग पक कर फल बन जाता है। तो ये आपका फ्रूट्स और उसके जो एडिबल पार्ट्स होते हैं, इससे आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो कहाँ से पूछा गया है, देखिए 66 नंबर जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपको ग्राफ्टिंग से पूछा गया है। और हो सकता है देखिए ये दोनों जो क्वेश्चन है 65 और 66, ये हो सकता है आपका 11 का हो, 11-12 का हो। और उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो आपको सवाल है 67 नंबर में, तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा प्राप्त मुक्त ऊर्जा का सामान्यतः किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये आपको जो क्लास 10th का जो किताब है चैप्टर नंबर 6 और पेज नंबर 113 में जब आप जाइएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक मतलब यहाँ पे मिलेगा। तो वहीं से ये क्वेश्चन आपको लिया गया है। देखिए यहाँ पे चित्र में दिया गया है 6.8 में कि भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन जो होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिया गया है कि ऑक्सीजन का अभाव में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जो ग्लूकोज है जब उसका ऑक्सीकरण होगा तो मतलब क्या होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होगा। तो जो जो ऊर्जा होता है देखिए ये एटीपी के रूप में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको लिया गया है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो 68 नंबर पे जो क्वेश्चन है, विकासशील भ्रूण को जो पोषण मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो ये जो आपको प्रश्न लिया गया है, ये भी आपको कहाँ से लिया गया है, आप जब क्लास 10th का साइंस का किताब खोलिएगा चैप्टर नंबर 8 में पेज नंबर 152 में आपको जाना है, और वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। देखिए सेकंड नंबर पैराग्राफ में कि भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आपको लिया गया है ये वहीं से लिया गया है। वो देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको 69 में जो पूछा है, मनुष्य में उंगलियाँ किसका उदाहरण है। तो ये जो है ये आपका इवोल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है, और आप जब उसको पढ़िएगा तो उसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और उससे आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 70 नंबर में जो क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये आप चैप्टर नंबर 8 में जाइएगा क्लास 10th के साइंस में, और पेज नंबर 151 में जब जाइएगा तो वहाँ पे आपको नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, वहाँ पे ये पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप मतलब ये सारी मतलब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि कौन सा मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है और कौन सा नर जनन तंत्र का हिस्सा है। तो उससे ये सवाल आपको बन जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 71 नंबर, ये आपको कहाँ से पूछा गया है कि ग्रासिका के माध्यम से भोजन की गति किसके कारण होती है। तो देखिए ये जो आपका इसका आंसर होगा क्रमाकुचन। तो देखिए पेरिस्टाल्टिस। तो ये जो आपको मतलब क्वेश्चन लिया गया है 71 नंबर, तो ये आपको क्लास 10th का जो किताब है चैप्टर नंबर 6 में जाइएगा और पेज नंबर 110 में जाइएगा। वहाँ पे आपको सेकंड जो पैराग्राफ है उसमें लिखा हुआ है कि आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुचन गति पूरी भोजन नली में होती है। तो इसी लाइन से ये आपको सवाल पूछा गया है। बाद जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 72 में, देखिए वसा का अधिकांश पाचन कहाँ होता है। तो देखिए ये है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो आपको क्वेश्चन लिया गया है ये आपको क्लास 10th का चैप्टर 6 से, और पेज नंबर जब आप इसमें जाइएगा 111 नंबर पेज में, तो वहाँ पे आपको सबसे ऊपर ही लाइन में मिलेगा कि क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। तो देखिए यहीं से ये क्वेश्चन आपको लिया गया है।
देखिए उसके बाद जो आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है 73, इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर में पुरुष प्रजनन अंग वृषण निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो देखिए ये जो आपको प्रश्न लिया गया है, ये 73 नंबर क्वेश्चन, ये आप क्लास 10th का चैप्टर 8 में जाइएगा और पेज नंबर 151 में जब जाइएगा नर जनन तंत्र में, तो देखिए वहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। और उसके नीचे ही थोड़ा सा लिखा हुआ है 2-3 लाइन नीचे, देखिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका। तो ये क्वेश्चन जो लिया गया है ये वहाँ से लिया गया है आपका। देखिए उसके बाद जो 74 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है कि हाइड्रा एक जीव है, ठीक है, अलैंगिक रूप से प्रजनन कैसे करता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 144 जब आप ओपन कीजिएगा तो वहाँ पे एक फिगर बना हुआ है और वहाँ पे हाइड्रा का फिगर बना हुआ है और इसमें दिखाया भी गया है कि मुकुलन विधि द्वारा कैसे उसमें प्रजनन हो रहा है, ठीक है। और आपको जो वहाँ पैराग्राफ है 8.2.4 मुकुलन, ये टॉपिक भी वहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन लिया गया है कि उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75, तो ये आपको कहाँ से पूछा गया है, वृक्क वलकुट में कप जैसी संरचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए 75 जो आपका क्वेश्चन ये लिया गया है, ये आपको क्लास 10th का जो चैप्टर 6 है, पेज नंबर 122 में जब आप जाइएगा, 122 में या फिर आपको 123 में मिलेगा पेज नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया हुआ है 6.14, एक वृक्काणु की संरचना, मतलब एक जो नेफ्रॉन होता है उसका यहाँ पे संरचना दिया गया है। और देखिए इसमें एक फिगर भी दिया गया है और वहाँ पे आपको एक लाइन लिखा हुआ है 122 नंबर पेज में। तो वृक्क में प्रत्येक, जब सेकंड पैराग्राफ में पढ़िएगा आप, वहाँ पे चित्र 6.14 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके ऊपर में वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ सिरा है इसको क्या बोलेंगे, तो उस जो कप टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपको समझ में आएगा 6.14 का जो नेफ्रॉन का जो संरचना है, उसको देखने के बाद वहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बोमेन संपुट लिखा हुआ है हिंदी में, और जो कि इंग्लिश में होता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे जो सवाल पूछे जा रहे हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो आपको एनसीईआरटी का जो 10th का साइंस का किताब है उसी से आ रहा है। और वहाँ पे देखिए किसी लाइन को उठा के क्वेश्चंस बना दिया जा रहा है या फिर किसी फिगर बेस्ड आपको क्वेश्चन आ रहा है। कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चंस मतलब कैसे सॉल्व करना है। तो इस तरीके से मतलब बहुत डीपली क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो देखिए आप नॉर्मली अगर 10th का किताब पढ़िएगा तो उसके बाद फिर एग्ज़ाम देने जाइएगा, मतलब ऐसे जैसे-तैसे पढ़ के तो नहीं होगा, ठीक है? इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। आपको लाइन बाय लाइन आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, फिगर भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है उसका लेवल जो है कि वो हाई है, ठीक है? तो वो चीज़ें जो वो क्वेश्चंस हैं, वो जो 11th और 12th में जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो उनके लिए ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना बायोलॉजी का ईज़ी हो जाता है। देखिए मतलब 9th में जो आपका जो साइंस में सब्जेक्ट है, जो टॉपिक्स है, वही आपको 11th में मिलेंगे। और ये बच्चे जो 11th में और 12th में साइंस रखे हैं, वो समझ में उनको आ रहा है कि जो 9th में आपका साइंस के किताब में है, वही चीज़ आपको 11th में है लेकिन हाई लेवल का है। उसके बाद देखिए जो 10th में है, वही चीज़ आपका 12th में है बायो में, ठीक है? तो देखिए ये चीज़ मतलब 10th में कम था, उसके बाद 12th में ज़्यादा हाई है। तो बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमको इंटर लेवल का पूछा जा रहा है। तो हाँ, कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हाई है और 1-2 क्वेश्चंस मतलब ऐसे हैं जो मतलब हो सकता है कि इंटर से पूछा मतलब गया है। और देखिए पहले जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको भी अगर आप पूछिएगा कि मतलब क्वेश्चंस कैसे थे, तो वो बोलेंगे हार्ड थे और इंटर से पूछे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन देखिए आपको अधिकतर जो सवाल आपको आ रहे हैं वो आपका 10th लेवल का ही आ रहा है और आपको 10th का किताब से ही पूछा जा रहा है, ठीक है? लेकिन लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे, वो तो देखिए इंग्लिश में आपको सिर्फ़ इंटरमीडिएट लेवल का होगा, बाकी आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ में आपको मैट्रिक स्तर का होगा। और देखिए जब मैट्रिक स्तर का होगा तो इसका सिलेबस क्या होगा, जो मैट्रिक लेवल का है सिलेबस, ठीक है? देखिए ऐसा मतलब इसलिए देखिए अगर मान लीजिए आपको इंटर साइंस से आपको सवाल आ जाए, तो देखिए एएनएम और जीएनएम में कैसे बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, आर्ट्स के भी कर रहे हैं, कॉमर्स के भी कर रहे हैं, साइंस के भी कर रहे हैं। और देखिए इसमें अगर साइंस का इंटर लेवल का आपको पूछ दिया,
तो फिर मतलब जो बच्चे साइंस के हैं वही इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो उन्होंने जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखिए यहाँ पे दे रखा है कि आपको मतलब किस स्तर से एग्ज़ाम मतलब लिया जाएगा, तो उसी लेवल पे आपको पढ़ाई करना है। हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस है जो मतलब इंटर लेवल के बच्चे जो साइंस से पढ़े हैं 11-12, वो उनके लिए मतलब सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। जो बच्चे आर्ट्स के हैं वे मतलब काफ़ी ध्यान से मतलब काफ़ी डीपली आप पढ़िए एनसीईआरटी का किताब 10th लेवल का, तो आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। देखिए पार्ट वाइज मैंने प्रीवियस ईयर का 2021 में जो सवाल आपको आए थे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का, फिर उसके बाद मैथ का, तो ये चारों सेक्शन का हमने दे दिया है पार्ट वाइज। तो ये आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा झारखंड नर्सिंग में आप जब जाइएगा तो। और देखिए अभी इंग्लिश का बाकी है, तो इंग्लिश का भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।